अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं ये व्लॉग स्पेशली इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में डेफसिंग आई थी। डेफसिंग मेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है और ये सामने जो कैबिन है वहाँ पे एचआर बैठी हुई थी और ये जो बाकी कैबिन्स हैं वहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे थे। यार आप डेफसिंग का इंटरव्यू देने आए हैं, कैसी फीलिंग है? कब है आपका इंटरव्यू? मेरा देखो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक वेटिंग में बैठा हुआ हूँ। वैसे मेरा हो तो जाएगा, उम्मीद है, प्रिपरेशन भी अच्छी है। बाकी देखो जो अल्लाह को मंजूर जहाँ मेरा। अच्छा, तो मैंने तो सुना था कल आपने क्यू बैच में नहीं दिया। वो मेरे लेवल की नहीं थी, वो मेरी लेवल की नहीं थी क्योंकि ना मुझे इतना उस पर पसंद नहीं है, ना उसका इतना वर्क अच्छा है। ये जिनको नहीं पता वो है आईटी कंपनी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंपनी है लाहौर में। इसके ये इस्लामाबाद में भी है और बट मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि ना लोगों बेसिकली मेरे जैसे स्टूडेंट्स यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, हमें ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि हम लोग अमूमन जब कंपनीज़ वगैरह के लिए हम अप्लाई करते हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी या फिर हम यूनिवर्सिटी में जिस तरह फ़ास्ट है वहाँ पे जॉब फेयर्स वगैरह होता है और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में होता है जॉब फेयर, लेकिन कुछ में नहीं भी होता। तो मैं उसके अलावा जिनमें होता भी है वहाँ पे भी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती अनलेस कि आप किसी सीनियर से पूछ रहे हो या फिर आप किसी को ऑलरेडी कंपनी में जानते हो यानी कनेक्शंस वगैरह। तो मैंने जब मतलब कि अब जब मुझे ये फेस सामना करना पड़ रहा है तो मुझे भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी आई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर व्लॉग बनाएं, क्योंकि लोगों को पता मतलब कि अगर मुझे फेस आए हैं तो और भी बहुत सारे लोगों को आया होगा ये चीज़ें मतलब डिफ़िकल्टीज़ वगैरह। तो चलो उनके लिए आसानी एक तरह से हो जाएगी अगर मैं अवेयरनेस थोड़ी बहुत दे दूँगी, इन अनलेस कि उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़े, किसी और से पूछना पड़े। और मैंने इस बारे में यूट्यूब पे भी सर्च वगैरह किया था और यूट्यूब पे वैसे हैरानी की बात है कि ऐसे जिस बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। तो चलिए मैं आपको डेफसिंग के बारे में पहले बताती हूँ। डेफसिंग जो है वो आईटी कंपनी है और मैं ये वीडियो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बस लोगों को अवेयर करना मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से अवेयरनेस के लिए कि उन्हें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए कंपनी वाइज। जैसे कि अभी जॉब फेयर होगा उस टाइम मैं आपको दूसरा बताऊँगी, दूसरी कंपनीज वगैरह का अपना सारा बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे और ये सारा कुछ। तो अब मैं आपको डेफसिंग का बताती हूँ। तो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप भी की हुई है। तो पहले तो बात यह है कि यूनिवर्सिटी में आए थे और ये जो सामने कैबिन्स है यहाँ पे जो थे ये प्राइवेट कैबिन्स होते हैं, ये असाइन किए जाते हैं। और यहाँ पे आज जो थे वो डेफसिंग की जो थी वो टीम बैठी हुई थी। क्वेश्चंस थे वो एज सच जो थे वो इसी तरह थे कि ये लोग ज़्यादातर डाटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं और साथ में डाटाबेस पे और एल्गोरिदम्स पे। सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स पे है। तो आपको मैं मतलब जो मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ा, क्वेश्चंस जो मेरे साथ हुए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बाकायदा तौर पे लिख दूँगी, तो आप लोगों ने अगर पढ़ने हुए तो वो डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकता है। उसके अलावा ये था कि ये लोग डाटा स्ट्रक्चर्स ऊप वगैरह के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एज अ फ्रेशर जब हम मार्केट में जाते हैं, हम इंडस्ट्री में जाते हैं, तो ये उन लोगों को ये गर्ज नहीं होती कि हमें कोई स्पेसिफ़िक लैंग्वेज आती है या स्पेसिफ़िक मतलब कह लें कि जैसे मर्न है या फिर ऐप डेवलपमेंट है। इनका ये नहीं होता कि हमें स्पेसिफ़िक कुछ आता है। इनका ये होता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी अच्छी है या हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट्स कितने बेहतर हैं और ऊप के कितने अच्छे हैं, डाटाबेस के कितने अच्छे हैं। तो एक और एडवाइस मैं ज़रूर करूँगी कि अगर आप लोग किसी भी कंपनी में जा रहे हो और आप जाके दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो या उनका कोई असेसमेंट टेस्ट दे रहे हो, तो उनके उस कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ें, उसके बारे में सर्च करें कि वो कंपनी किस टर्मिनोलॉजी पे काम कर रही है। क्योंकि मोस्टली जो कंपनी जिस टर्मिनोलॉजी पे काम कर रही होती है उन्हें वैसे ही मतलब कह लें कि वैसे ही लोग चाहिए होते हैं कि उनके वो जिस तरह ये कह लें कि डेफसिंग है वो माइक्रो मैनेजमेंट कंपनी है, तो वो लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स पे और एल्गोरिदम्स पे और ऊप के कॉन्सेप्ट्स पे।
और डेप्सिंग का वैसे जो होता है वो अमूमन अगर जो हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे तो उन लोगों ने एक ही इंटरव्यू लिया था, उसके बाद एक और इंटरव्यू होता है मोस्टली अगर जो सिलेक्शन जिनकी नहीं होती, मतलब कि जिनको अभी कहते हैं जिनकी थोड़ी बहुत मिस्टेक होता है उन्हें सेकेंड इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। लेकिन अमूमन यही होता है कि वो लोग इंटरव्यूज़ जो यूनिवर्सिटी में आए तो एक ही इंटरव्यू में ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि एक इंटरव्यू लिया, सिलेक्शन होगी तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर रिजेक्टेड। वरना ये होता है कि अगर उन्हें कुछ स्टूडेंट्स के लगते हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छे हैं बस बेसिक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो सेकंड चांस भी दे देते हैं। लेकिन अगर आप ऑन साइट जाके वहाँ पे देते हो इंटरव्यू तो उनका अलग मतलब कि है, वो लोग 3 टेस्ट लेते हैं। पहले उनका होता है असेसमेंट टेस्ट होता है, टेक्निकल टेस्ट होता है, उसके बाद एनालिटिकल टेस्ट होता है। इसी वजह से वो 3 टेस्ट लेते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनका थोड़ा अलग होता है। ये बाकी कंपनीज़ के साथ भी है, जैसे क्यू बैच है वो भी माइक्रो मैनेजमेंट कंपनी है और इनका जो है ज़्यादातर डाटाबेस पे ज़्यादा फोकस है, तो ये लोग ज़्यादा डाटाबेस के क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब आपसे स्कीमा वगैरह बनवाते हैं और ये सारा कुछ। तो बेसिकली ये वीडियो है वो सिर्फ मकसूद डेप्सिंग के बारे में, और मैंने डेप्सिंग का भी इंटरव्यू दिया था तो मैं अपना इंटरव्यू शेयर करती हूँ। तो यार ये जो इंटरव्यू के बारे में मैं बताने लगी हूँ ये है डेप्सिंग का। तो ये मैंने इंटर्नशिप के लिए दिया था और तब बाद में मेरी सिलेक्शन हो गई थी और मैंने मतलब इंटर्नशिप वहाँ पे की थी 2 मंथ्स की। तो लेकिन ये बात अलग है कि हम इंटर्नशिप के अलावा ये है कि मैंने इनका जॉब के लिए इंटरव्यू इनका नहीं दिया था। मैंने यूनिवर्सिटी में आए थे बट मैंने नहीं दिया था क्योंकि इन माय पर्सनल ओपिनियन ये जो कंपनी है ये एज अ मतलब कि कह लें कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेती है, बहुत ज़्यादा वर्क लेती है। जिस तरह के कह लें कि जिस तरह फास्ट स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेता है लेकिन फिर उसे रिटर्न में उसे स्किल भी मिलता है। तो इसी तरह के हिसाब है जो डेप्सिंग है वो बहुत ज़्यादा वर्कलोड देता है बट लेकिन आपकी लर्निंग अच्छी हो जाती है। अगर आप तो अपनी लर्निंग अच्छी करना चाहते हैं तो आप डेप्सिंग जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये मैंने बहुत सारे सीनियर से भी सुना हुआ है और मैंने इंटर्नशिप करके भी देखी है, तो ये लोग वर्कलोड लेते हैं लेकिन इनका एनवायरनमेंट एज सच कह लें कि एनवायरनमेंट तो ठीक है बट कोऑपरेटिव हैं ये लोग, लेकिन एज सच ये है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर आप लोग एज ए फ्रेशर जाते हो तो आपको पहले एज अ इंटर्नशिप, अगर जॉब की बात करें अगर आप फ्रेशर जा रहे हैं एज अ मतलब कि फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं पहले ये आपको ट्रेनिंग पीरियड पे रखेंगे। इनका ट्रेनिंग पीरियड होता है 6 मंथ्स का होता है या साल का होता है, इसका मुझे इतना गारंटी नहीं है पर इनका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जो उसके बाद ये लोग फिर अगर आप उस ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग इनको अच्छी मतलब कह लें कि आप अपनी अच्छी कारकर्दगी कह सकते हैं जिसको कहते हैं, मतलब अगर आप सही जा रहे हो और इनका ये होता है कि ये लोग आपकी मीटिंग्स रखते हैं बार बार, बेसिकली स्कम मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं ये लोग। तो स्कम में क्या होता है कि आपके वीकली बेसिस पे मीटिंग होती है, इसका मीटिंग होती है जिसमें आपका एक कोऑर्डिनेटर होता है और आपको बडी भी असाइन करते हैं। बडी ये है कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हो। और कोऑर्डिनेटर ये होता है कि जो आपके जो वीकली जो आपकी कह लेंगे जितनी आपने प्रोग्रेस की होती है वो आपकी देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है, आपसे पूछ रहा होता है, वो सारा कुछ इनका ना इनके पास इनके सारा कुछ स्टोर हो रहा होता है। और अगर तो आपकी मतलब ट्रेनिंग पीरियड सही जा रहा है और आप अपना इम्प्रूवमेंट करी जा रहे हो तो ये लोग आपको हायर कर लेते हैं और आपकी फिर ये होता है कि आपकी पेमेंट जो होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। और उसके अलावा ये है कि आप लोगों का फिर उसके बाद आप परमानेंट जॉब हायर हो जाती है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग इनका पीरियड नहीं कर पाते कंप्लीट या कह लेंगे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहे तो फिर ये होता है कि निकाल देते हैं। तो एज सच ये है भी वैलिड चीज़ क्योंकि वरना कंपनी लॉस में ही जाएगी, ज़ाहिर बात है। ऐसे एम्प्लॉय रख के जिनको कुछ मतलब कि जो इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिखाना चाहता और काम ही नहीं करना चाहता। लेकिन यह है कि इनका ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी हार्ड होता है। ये बाकायदा तौर पे स्क्रम मीटिंग्स करते हैं, उसके अलावा प्रोग्रेस देखते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, टास्क वगैरह देते हैं प्रॉपर, और इनकी डेडलाइंस होती हैं, आपको मीट करनी पड़ती हैं। और मतलब कह लें कि आपको मीट करनी ही पड़ती हैं क्योंकि एक तो यह है कि आप को ये पेमेंट भी कर रहे होते हैं और उसके अलावा फिर अगर आप नहीं करते तो फिर ये थोड़े बहुत कमिटेड कर लेते हैं बट इतना नहीं कि आप मतलब वही ना के बाद के ज़्यादा नहीं करना, मतलब कि अब ये भी नहीं है कि ज़्यादा ही बंदा बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन कि
मतलब कि करे ही ना काम, तो फिर तो जाहिर बात है कंपनी का भी हक है। बट ये है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंपनियों का, जो मैंने ऐसा सुना हुआ है। और मेरी इंटर्नशिप का ये था कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में ऐसा इन लोगों ने मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा पूछे थे। डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम के सबसे ज़्यादा थे, जिसमें बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग और ट्रीज़ के बारे में पूछा था। उसके अलावा डेटाबेस के कुछ क्यूरीज वगैरह थी और एनालिटिकल क्वेश्चंस कुछ थे। यह है कि ये पैकेज तो अच्छा ही देता है स्टूडेंट्स को। इस बार जो अमूमन पैकेज था वो था 98 लाख और 93 जो एज अ फ्रेशर को ऑफ़र कर रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी में। जितने स्टूडेंट्स को ऑफ़र मतलब कि पैकेज मैंने सुनने में आया कि ऑफ़र हुआ है स्टूडेंट्स को, वो यही था 93, 98 और लाख इतना था एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, क्योंकि एक तो महंगाई की वजह से भी इन लोगों ने अपना हाई किया हुआ है। ये मैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, FYP के ग्रुप मेंबर्स के साथ बैठी हुई थी लाइब्रेरी में। तुम्हारा फास्ट में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरा फास्ट में जब मैंने एडमिशन लिया था तो खुशी थी कि बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मगर स्टार्टिंग तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई इनके एनवायरनमेंट को समझने के लिए, क्योंकि हर वर्क प्लेस तो नहीं आप कह सकते, मगर हर एजुकेशन प्लेस का भी ना डिफरेंट एनवायरनमेंट प्लेस जैसे ही है ये भी। तो मगर आप इसको एजुकेशन का अदारा नहीं कह सकते, आप इसको वर्क प्लेस भी कह सकते हैं। एजुकेशन का दायरा नहीं कहना, फिर क्या कहना? वर्क प्लेस, क्योंकि यहाँ बहुत असाइनमेंट्स देते हैं, बहुत हेडेक ये तो एजुकेशन ही है और क्या है? नहीं, ये एजुकेशन नहीं है। यहाँ ऐसे हमें देते हैं काम और ना ही डेडलाइन एक्सटेंड करते हैं जैसे इससे हमें पैसे मिलेंगे। ये तो झूठ है, डेडलाइन एक्सटेंड होती है अच्छी। मैंने सही निकलनी की वो पीछे। अच्छा, तो मैंने ना थोड़ी सेटिंग भी चेंज की है ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि हमारी लाइब्रेरी कैसी दिखती है। ये पीछे से सारी और वहाँ पे जो वहाँ बुक्स पड़ी होती हैं और एक यहाँ पे बुक्स होती हैं, और ये जो पीछे है यहाँ पे ये सारे पीसीस पड़े होते हैं जिसने पीसी पे काम करना होता है। अच्छा यार, तुम असाइनमेंट का क्या बता रहे थे? यार असाइनमेंट का ये है कि यहाँ जो डेडलाइन है ना बड़ी स्ट्रिक्ट है। यहाँ अगर आपकी 5 में भी ऊपर चली जाएगी ना, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर ऊपर से वो होती है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होनी है आपके लिए। एक मार्क्स बहुत। अच्छा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी मेमोरी क्या है? मेरी यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी मेमोरी ये है कि सबसे अच्छी मेमोरी वैसे कोई मेमोरी नहीं है मेरी यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी जो गई हो, ज़्यादातर बुरी गई हैं क्योंकि। अच्छा चलो, सबसे बुरी बता दो। सबसे बुरी मेरी ये थी कि फर्स्ट सेमेस्टर सबसे बुरा मेरा गया था, जो जिसमें अच्छा नहीं, हाँ वो सही होता है सब। फर्स्ट सेमेस्टर मूवमेंट यहाँ पे सबका ही बुरा जाता है। उसके बाद मेरा अच्छा जाना स्टार्ट हो गया था, बाकी सारे सेमेस्टर अच्छे गए, बुरा यार देखो, डेडलाइन बेशक वो मीट नहीं होती, वो एक अलग सीन है, लेकिन हमें टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। 1 वीक का हमारे पास टाइम होता है। उसमें भी अगर बच्चा भी असाइनमेंट ना करे तो वो बाद में इस तरह रोते हैं जैसे ये रो रहा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है यार, यहाँ पे सारे ही सब कुछ ही ऐसा ही, मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है। स्ट्रिक्टनेस तो है, लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी है वो आप ज्वाइन करें तो आप बहुत इंजॉय करते हैं। और साथ में जो टूर जाते हैं, टूर बेशक आप ना दो, लेकिन सोसाइटी ज़रूर इंजॉय करो और ज्वाइन करो आप। ये तो बस नेगेटिव था। इससे तो हो गया फास्ट के, तो बुराई हमने बहुत सुनी, क्योंकि अच्छा ये बताओ। अच्छा ये है कि इसका बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, और डिग्री की यार एक तो ये भी है ना कि देखो, जैसे ये पीछे सारे डेप्सिंग की टीम आई है, इसी तरह क्यू बैच की भी आई थी और डिफरेंट आई थी। ये कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इतनी नहीं आती जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक जॉब फेयर प्रॉपर होता है और ये सब कुछ। इंटरव्यू वगैरह का सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया तो मैं बाहर आ गई थी। तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, यूनिवर्सिटी में वेदर बहुत अच्छा था, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना ली जाए। अच्छा, तो ये ना यूनिवर्सिटी की तरफ से डेप्सिंग टूर गया था, तो तब ये मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी वहाँ पे। तो ये वैसे ही मजाक में लगे हुए थे, एम्प्लॉई हैं यहाँ के,